नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से आपकी सेवा में। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आपके दिन कल्याणकारी हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। कल मैंने आपको कुछ योगों के बारे में बताया था। आज भी मैं कुछ योगों के बारे में चर्चा करूँगा और उन पर मैं आपको खुलासा भी दूंगा, क्योंकि होता ये है कि योग तो बने होते हैं, कुंडलियों में हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं कि वो कुंडली देखी थी, उसमें ये चीज़ पाई थी, उसमें ये अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा खराब भी था, थोड़ा ढीला भी था। बहुत साल पहले की बात मैंने बताया था ना कल आपको, चतुसागर योग होता है जिसमें चारों केंद्रों के अंदर ग्रह चले जाते हैं और एक ग्रह यूँ समझ लीजिए पंचम में या नवम में भी अच्छी स्थिति लेकर आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में जीवन में कष्ट नहीं आता। उसको दूसरे परिवार के लोग संभाले होते हैं, ना भी संभाले हों, वो खुद सक्षम होता है काम को करने। एक कुंडली मेरे पास आई, बहुत साल पहले की बात, हो गए होंगे कोई लगभग 20 साल। चतुसागर योग स्पष्ट, वृश्चिक लगन, लगन के अंदर ही शनि और राहु बैठे हुए। ये कई लोग शनि राहु को देखते ये समझते हैं कि ये बिल्कुल खराब हो गया साहब काम, लेकिन मंगल के घर में आकर शनि अपनी काफी शक्ति को खो देता है। खैर आगे देखा, चतुर्थ भाव में भी ग्रह था, सप्तम में, ये देखिए सप्तम भाव के अंदर वृष राशि बनी, उसके अंदर उच्च का चंद्रमा और साथ में केतु बैठा है। मैं आज आपको केतु की एक बात समझाकर फिर इस पर आगे चलता हूँ। केतु का एक स्वभाव है, मूलभूत स्वभाव, ये आप भी नोट कर लो, ज्योतिषियों के बड़ा काम आएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी, जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनके भी, जो मुझसे जूनियर हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, सीनियर को मैं प्रणाम करता हूँ। केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। अगर वो किसी नीच ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी नीचता को बढ़ाएगा, उच्च के साथ बैठ जाए उसकी उच्चता को बढ़ा देगा। उसकी कुंडली को देखकर, वो महिला की कुंडली थी, समझ गया मैं। दशम भाव के अंदर महाराज गुरु बैठे हैं और वक्री होकर, और 5वें स्थान में मीन राशि बनी। लगा लीजिए साहब, आप खुद ही लगा लीजिए। ये देखिए, ये वृश्चिक लगन की कुंडली, इसमें बैठे हुए हैं शनि राहु दोनों। ये मीन राशि, 5वां घर मीन राशि, उच्च के शुक्र, यहाँ पर उच्च का चंद्रमा, साथ में केतु, और यहाँ पर राहु। और इसी प्रकार ये पूरा हो रहा था। हाँ, यहाँ पर तीसरे घर के अंदर बुध थे। तीसरे घर में बुध वैसे भी ठीक हैं, और मकर राशि में शनि के घर के अंदर है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़े एक दार्शनिक कहूँ, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उनका बहुत बड़ा रैंक था, बड़े विद्वान थे। तो उसकी पत्नी की कुंडली से पता भी चल रहा था। मेरा बताने का अभिप्राय यह था, मैं समय को लंबा नहीं खींचता, कि अगर चतुसागर योग किसी को लग जाए बड़ा शुभ होता है। चतुसागर का मतलब है चारों केंद्रों के अंदर ग्रहों का बैठना, किसी एक ग्रह का केंद्र में चले जाना अच्छी बात है। और सप्तम में उच्च का चंद्रमा और साथ में केतु का बैठना, जिस बात को इंडिकेट कर रहा था सब स्पष्ट, कि इस महिला का जो पति है वो समाज क्षेत्र के अंदर आउटस्टैंडिंग होगा, और वही बात हुई। द मोस्ट लर्नेड पर्सन जो मैं अपनी लाइफ में देखे। चतुसागर योग की मैंने बात करी, इसमें एक बात और भी आ गई। ज्योतिषियों के लिए प्रोग्राम दे रहा हूँ आज मैं, मेरा 40वां एपिसोड है, और आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे इस बात की भी खुशी हो।
बेल आइकन की जो बजाते हैं घंटी, वो बजाते रहिए, ताकि मैं इस विद्या को बता दूं कि इसके अंदर वास्तविकता कहाँ क्या है। कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात। देखिए, केतु का मैं बता रहा था, केतु जिसके साथ बैठ जाए उसकी ताकत को बढ़ाता है। दूसरा प्लैनेट जिस भी स्थिति में हो, उच्च का हो तो उसकी उच्च ताकत बढ़ा देगा, नीच हो तो उसकी नीच ताकत को बढ़ा देगा। राहु हालांकि ये कोई ग्रह नहीं है ऑर्बिट के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर इनका कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है, लेकिन इनका महत्व है कुंडलियों के अंदर। राहु, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहु नवम भाव में, पंचम भाव में तो मैं नहीं कहूँगा, नवम की विशेष बात करता हूँ। नवम भाव के अंदर अगर अकेला बैठ जाए और कोई घर कहीं बुध का या बृहस्पति का हो, वो बड़ा ज़बरदस्त काउंसलर होगा। खुद बीमार रहे या बीमार बैठा हो, दूसरे की बीमारी निकाल देगा बातों के माध्यम से। सिर्फ काउंसलिंग करनी है उसने, दूसरों को समाज में कुरीतियों और रीतियों के बारे में बताना। कि नोट कर लीजिए आप। अच्छा, अगर अकेला ना हो, किसी और ग्रह के साथ बैठा हो, तो उस ग्रह की आदतों को पकड़ेगा। सपोज शुक्र को के साथ बैठ गया, कभी श्रेयस्कर नहीं होगा, क्योंकि शुक्र और राहु का योग आदमी को कभी अच्छी दिशा में लेकर नहीं जाता, विलासतापूर्ण ग्रह है। आगे चलते हुए मैंने आपसे चतुर्सागर योग की बात करी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, होता बहुत कम है। तीन केंद्रों वाले भी योग हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। मैं आपसे एक बात बताना चाहता था, और यही मेरी अंतिम बात होगी आज के एपिसोड की। बड़े ध्यान से सुनना। वो जो 20 साल पहले मैंने कुंडली देखी थी एक देवी की, जिसके पति अब तो शायद रिटायर भी हो गए होंगे, जमाना हो गया, बड़े भद्र पुरुष थे। आज भी उनकी आकृति मेरे सामने आती है, मैनर, श्रेष्ठता। हालांकि हम थोड़ी देर के लिए उस दिन मिले, लेकिन बाद में मैं उनको मिलने स्पेशली जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, ऑफिस के बहुत काम है, घर का काम। मैं घर का काम? मैं कहा आपकी पत्नी? कहता है पता नहीं क्या। बाद में उनके 2 शब्द मुझे याद रहे, और सुनो ज्योतिष जानने वालों, समझो मेरी बात को। उनकी पत्नी का वृश्चिक योग था, लगन था। वृश्चिक लगन से अगला घर धनु अर्थात गुरु का हो गया। गुरु के 2 घर हो गए, दूसरा और 5वां। उनका मालिक बृहस्पति 10वें घर में वक्री हुआ पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति त्वरित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। त्वरित निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है कि जब ज्ञान के 2 बिंदु और उनका स्वामी एक केंद्र में जाकर वक्री हो गया, तो अपनी ताकत को कुछ हद तक खो गया। तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन परमात्मा कभी इक्वालिटी नहीं रखता। कुछ ना कुछ, एक को ज़्यादा कुछ दे देगा, एक को कुछ कम दे देगा, एक को क्रोधी बना देगा, एक को शांत स्वभाव का बना देगा, एक को बहुत ज़्यादा खर्चने वाला बना देगा, तो एक को कंजूस बना देगा। तो यही बात मैं कहा प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि आपने एक परिवार को संगठित रखने के लिए, चलाने के लिए आपने उसको भाग्य दिया, उसका भाग्य उसको लगा, और परिवार चलते थे। आप मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये मेरे जीवन का मूल अर्थ है। आप इसको जब पढ़ा करो ना, ज्योतिष को, इसमें तल्लीन हो जाया करो। कई बार हम अपनी कुंडलियां देखने बैठ जाते हैं, वो भी ठीक है, आदमी देखता तो अपनी कुंडलियों से है, शुरुआत तो अपनी कुंडली से ही होती है,
लेकिन जब बढ़ता रहता है तो उसको और मैंने एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि के साथ केतु को भी देखा, तीसरे घर में, पुरुषार्थ के घर के अंदर, थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ एफर्ट्स। धीरे धीरे लोग परिचय में आ जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, यही हमारा सर्कल बन जाता है। मैं उस व्यक्ति को देखता था, उसकी भी ऑफिशियल ड्यूटीज बहुत लगती थी। अगर रात को 2 बजे भी किसी ने कॉल किया है, ये भी की बात 10 साल पहले, कि वहाँ पर जाना है, ऑर्डर है पीछे से, 2 बजे तैयार है। तीसरा घर पुरुषार्थ का, शनि पहले वहाँ बैठा हुआ है, केतु साथ में बैठ गया, उनकी पुरुषार्थ में वृद्धि कर दी। इन मेरी बातों को समझना। आज मेरा 40वां एपिसोड है, कल 41वां होगा। सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपनी उदारता का परिचय देते रहिए। हम आपसे मिलते रहेंगे रोज़, इसी आशा के साथ मैं आपके लिए, आपके पूरे परिवार, समूचे परिवार, और एक शब्द जो मैं रोज़ कहता हूँ कि आपके बच्चे आपकी आज्ञा में रहें। आपके बच्चे, आपकी संतानें आपकी आज्ञा में रहें। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपका वर्चस्व घर में बना रहे, अगर आप छोटे हैं तो आपको बड़ों का प्यार मिलता रहे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।